जय मां अन्नपूर्णा, जय माता दी। नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपके लिए मार्गशीर्ष महीने की 17 दिवसीय अन्नपूर्णा व्रत कथा को लेकर आए हैं। कहा जाता है कि जहाँ भोजन का सम्मान है वहीं माता अन्नपूर्णा वास करती हैं। माता के 17 या 21 दिन के व्रत से न केवल घर में अन्न की कमी दूर होती है बल्कि सुख समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की सिद्धि भी प्राप्त होती है। आइए सुनते हैं मां अन्नपूर्णा की यह अद्भुत और पावन कथा। अगर आप भी माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से अवश्य सुनें और अंत में माता का स्मरण अवश्य करें। तो चलिए अन्नपूर्णा व्रत कथा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन भगवान शिव ने माता से कहा, हे पार्वती, इस संसार की सारी वस्तुएं मिथ्या हैं। भोजन और अन्न भी माया है, नाशवान है, इसलिए तुम्हारा रसोई घर भी व्यर्थ है। यह सुनकर माता पार्वती शांत हो गई, परंतु उनके मन में यह विचार आया, यदि अन्न मिथ्या है तो शिव और समस्त सृष्टि इसका त्याग क्यों नहीं कर देती। माता ने तत्काल रसोई से दूर होकर समस्त पृथ्वी से अन्न को अंतर्ध्यान कर दिया। क्षण भर में संसार में हाहाकार मच गया। लोगों के घरों से अन्न समाप्त होने लगा। पशु पक्षी तक भूखे रहने लगे। धरती पर सूखा सा माहौल हो गया। जब भगवान शिव ने देखा कि समस्त लोग भूख से परेशान हैं तो उन्हें अपनी भूल समझ आ गई। वे माता के बिना स्वयं भी अन्न के अभाव में विचलित हो गए। उन्होंने माता से प्रार्थना की, हे पार्वती, आप जगत जननी हैं। आपके बिना संसार में न अन्न है न अन्नदाता। कृपा करके पुनः अन्न का आशीर्वाद प्रदान करें। माता प्रसन्न हुई परंतु बोली, हे नाथ, समझ लीजिए कि अन्न कभी मिथ्या नहीं होता। भोजन ही जीवन का आधार है। भोजन ही करुणा, शक्ति और संतुलन का कारण है। इसके बिना कोई भी साधना, ध्यान, पूजा कुछ भी संभव नहीं है। भगवान शिव ने विनम्रता से कहा, हे अन्नपूर्णेश्वरी, कृपा कर इस संसार को पुनः जीवित कीजिए। तब माता वाराणसी के एक स्थान पर अन्नपूर्णा स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने एक हाथ में सोने का कलश और दूसरे में अन्न से भरा पात्र था। उन्होंने जगत को अन्नदान किया। लोगों में आनंद छा गया। भोजन का सम्मान बढ़ा। भगवान शिव ने भी भिक्षुक रूप में माता से भिक्षा मांगी। माता ने उन्हें अन्न प्रदान किया और कहा, हे महादेव, अन्न का अपमान ना हो। जहाँ भोजन का आदर होगा वहीं मेरा निवास है। भगवान शिव ने कहा, आज से आप अन्नपूर्णा नाम से विख्यात होगी। जो भी भक्त आपको श्रद्धा से पूजेगा उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। तब से माता अन्नपूर्णा की पूजा व व्रत का बड़ा महत्व है। 17, 21 या 51 दिनों तक यह व्रत और कथा पढ़ने से घर परिवार में कभी अन्न की कमी नहीं होती। व्यापार रोजगार में वृद्धि होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। अंत में सब मिलकर माता से प्रार्थना करते हैं, हे अन्नपूर्णे, हे परमेश्वरी, हम सभी को अन्न समृद्धि दान करें, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य प्रदान करें।
जय माता अन्नपूर्णा। व्रत के नियम 21 दिन तक हमें क्या करना चाहिए? स्नान कर माता के समक्ष दीप जलाएं, अन्नपूर्णा माता का ध्यान करें, ऊपर दी गई कथा का श्रवण करें, फिर चालीसा करें और अंत में अन्नपूर्णा माता की आरती करें। यदि संभव हो तो अन्नदान अवश्य करें। जो भक्त 17 या 21 दिनों तक माता का व्रत और ये कथा श्रद्धा से पढ़ते सुनते हैं, उनके जीवन से अन्न की कमी, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। माता अन्नपूर्णा सबको सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद दे। जय मां अन्नपूर्णा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।